नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का माही सर स्टडी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एलडीसी 2024 भर्ती के पास आउट हैं फर्स्ट फेज़ के और आपको सेकंड फेज़ में फेस होना है, तो उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट जो कि आपके आरएसएसबी बोर्ड जयपुर ने जारी किया है। इसमें आपको गति और दक्षता यानी कि टाइपिंग और एफिशिएंसी की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। क्या कुछ है हम इस पर डिस्कस करते हैं। ये सारी जानने के बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता रहा हूँ। वैसे साथ साथ में मैं एक्सप्लेन कर भी दूंगा, और भी कोई चीज़ रह जाती है क्योंकि नोटिफिकेशन लिखा है, फिर भी इसको थोड़ा ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे जो एग्ज़ाम है आपका सेकंड फेज़ का, वो आपके 21 जनवरी से 24 जनवरी तक है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये। अब इसके बाद में आपको जैसे ही आपके एग्ज़ाम होगा ये 21 जनवरी से 24 जनवरी, उससे पहले आपको एक बार मॉक टेस्ट का यानी कि आप अपना टेस्ट कैसे दें उसकी तैयारी के लिए एक बार आपको मॉक टेस्ट का लिंक दिया जाएगा, जिसमें आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। किस प्रकार का एग्ज़ाम आपके सेकंड फेज का होने वाला, उसका मॉक टेस्ट का लिंक आपको बोर्ड देगा। इसके अलावा आपको जानना है कि आपकी जो हिंदी की टाइपिंग होगी वो आपके 10 मिनट की होगी और 25 अंक होंगे। अंग्रेजी की 10 मिनट की 25 अंकों की होगी, और हिंदी की जो एफिशिएंसी दक्षता होगी वो भी 10 मिनट की होगी, अंक 25 है। और अंग्रेजी की एफिशिएंसी भी 10 मिनट की होगी, अंक 25 है। लेकिन इन सब के अंदर आपको 9 अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 36% लाना अनिवार्य है। लेकिन अगर कोई भाई या बहन SC ST से बिलोंग करता है तो उनको 5% की छूट दी जाएगी, ये भी जानना ज़रूरी है। अब आपके डिस्कस करते हैं गति परीक्षण पर, इसमें क्या कुछ होने वाला है। तो पहले ही बता दिया कि 25 अंकों की आपकी टाइपिंग होगी हिंदी की और 25 अंकों की होगी अंग्रेजी की। दोनों में 10-10 मिनट का टाइम मिलेगा, दोनों के बीच में गैप होगा। 10 मिनट की आपकी हिंदी की टाइपिंग हुई, उसके बाद में आपको थोड़ा गैप दिया जाएगा 10 मिनट का, उसके बाद फिर होगी आपके 10 मिनट की अंग्रेजी की टाइपिंग। अब जो अंग्रेजी की टाइपिंग है उसके अंदर 500 वर्ड आएंगे। कितने आएंगे? 500 वर्ड। अभी 500 वर्ड 10 मिनट में टाइप करने के लिए अपन को स्पीड चाहिए 50 की, बराबर है। और हिंदी के आएंगे 400 वर्ड, और इसको टाइप करने के लिए पूरे 10 मिनट में टाइप करने के लिए 40 की स्पीड चाहिए। अब ये तो स्पीड है। अब अपने घर पे स्पीड अगर 60-65 की आ रही है ना, तो वहाँ पे आपको एक्यूरेसी सहित 50 की स्पीड आएगी। आपको अभी स्पीड 50 से ऊपर, यानी कि अंग्रेजी के अंदर आपको 60 तक ले जानी स्पीड, और हिंदी में आपको 50 तक स्पीड ले जानी, तब जा कर के आपको एक्यूरेसी के साथ में 40 की स्पीड मिलेगी वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में। क्योंकि बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया है कि कीबोर्ड वगैरह हम खुद दे देंगे, आपको कुछ नहीं लाना है। तो वहाँ कोई भी कीबोर्ड आ सकता है, उस कीबोर्ड को आपको चेक करना होगा पहले, और सॉफ्ट भी मिल सकता है, ये आपका बाई लक काम करेगा। हालांकि सारे कीबोर्ड वहाँ अच्छे होंगे, इस बार नए हैं पूरे। अब जो आपने ये टाइप किए, जैसे अंग्रेजी के 500 वर्ड और हिंदी के 400 वर्ड, इसमें जितने आप सही वर्ड टाइप करेंगे अंग्रेजी में तो 0.05 अंक मिलेंगे, और अगर हिंदी का सही टाइप करेंगे तो 0.0625 आपको मिलेंगे। अब कई बार मैंने एक पहले वीडियो अपलोड किया था, उसमें बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे थे कि सर बैक स्पेस यूज करना है कि नहीं करना। हम अगर एक पैराग्राफ को मान लो 6 मिनट में लिख देते हैं तो वापस हम फ्री बैठे होते हैं, तो क्या वापस पैराग्राफ को लिख सकते हैं? तो बोर्ड ने स्पष्ट मना किया है, किसी भी वर्ड की आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, किसी भी वर्ड को आप रिपीट नहीं कर सकते। इसके अलावा देखो, ये आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि मुझे 60 की स्पीड ले जानी है अंग्रेजी में और 50 की स्पीड ले जानी है मुझे हिंदी में। इसके साथ साथ में आपको 95% एक्यूरेसी रखनी है, क्योंकि वहाँ आपको अंक मिलेंगे वो हमेशा सही शब्द के मिलेंगे। सही शब्द कैसे? जैसे देखो, कोई भी गलत वर्ण नहीं लिखना, गलत शब्द नहीं, गलत अंक नहीं। वर्णों का, शब्दों का, अंकों का कोई छूटना नहीं, कोई अक्षर छूटना नहीं चाहिए, बराबर। इसके अलावा आपको किसी की भी रिपीटेशन, पुनरावृत्ति नहीं करनी, किसी भी लाइन की, अंक की, शब्द की वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। विराम चिन्ह यानी कि जितने भी पंक्चुएशन मार्क हैं उनको सही ढंग से यूज करना है। कोमा है तो कोमा लिखना है आपको, फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगाना है, और शब्द अंतराल में त्रुटि नहीं करनी है। स्पेस एक ही देना है तो एक ही देना, 2 स्पेस नहीं देने, बराबर है।
और कैपिटल अगर अंग्रेजी अक्षर है तो आपको कैपिटल लिखना है, स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है। जैसा आपको पैराग्राफ ऊपर स्क्रीन में दिखाएगा वैसा का वैसा आपको टाइप करना है। कोई भी अक्षर बार बार नहीं लिखना है, पुनरावृत्ति नहीं करनी है, अंकों का शब्दों का प्रयोग मर्जी से नहीं करना है और विराम चिन्हों का प्रयोग पूरा करना है। कैपिटल स्मॉल लेटर का पूरा ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको हिंदी के अंदर जो मात्रा हैं उनको भी यथावत रखनी है, जैसा आपको दिखेगा स्क्रीन पर वैसा का वैसा आपको लिखना है। जैसे बोर्ड ने एक उदाहरण भी दिया कि मान लो ये वर्ड है और इस वर्ड को आप ये टाइप कर रहे हैं तो सही वर्ड तो ये है, इसके ही अंक आपको मिलेंगे। इस प्रकार से आपको बताया गया है। अब आपको टाइपिंग में अभी आपको क्या करना है, अभी आपको MS वर्ड 2013 MS वर्ड 2013 के अंदर जा कर के आपको सिर्फ बुक को देख करके और टाइपिंग कीबोर्ड पर आपके हाथ होना चाहिए। स्क्रीन पर आप देखो ही मत, बुक देखते जाओ और स्क्रीन पर आप लिखते जाओ। फिर लास्ट में देखो कि मैंने कितने मिनट में कितना लिखा है, ठीक है। ये आप टाइमिंग मैनेजमेंट करो। उसके अलावा जितना हो सके उतना जैसा बुक में लिखा हो वैसा वैसा लिखो। और ध्यान रहे जितनी शॉर्टकट की है वो उसको यूज नहीं करना है। जैसे अल्टा और कंट्रोल के साथ में कोई आपको की यूज़ नहीं करनी है। और रही बात बैक स्पेस की, तो बैक स्पेस भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज नहीं करना है, कम से कम यूज करना है। और वो भी बैक स्पेस वैसे अभी ये पर MS वर्ड में टाइप करते हैं तो बैक स्पेस पूरी लाइन तक काम करता है, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम के अंदर क्या होगा, मान लो मैंने ये लिखा, मैंने पूरा लिखा दिखने में नज़र, अभी मेरा कर्सर यहाँ है नज़र पे, तो ये नज़र वाला वर्ड मैं काट सकता हूँ, बैक स्पेस यूज कर सकता हूँ, लेकिन वापस मैं नहीं जा सकता, दिखने में मैं नहीं जा सकता। यानी कि करंट वर्ड के अंदर बैक स्पेस काम करेगा। और देखो दक्षता परीक्षा है, इसके अंदर देखो आपको MS वर्ड 13 और MS एक्सेल 13 दोनों की तैयारी करनी है। आपको MS वर्ड के पूरे फंक्शंस और MS एक्सेल के पूरे फंक्शन, दोनों फंक्शन आपको सीखने हैं। दोनों के क्वेश्चन आएंगे। हिंदी के अंदर भी 15 क्वेश्चन आपको हाथ में पेपर दिया जाएगा और अंग्रेजी के अंदर भी आपको 15 क्वेश्चन का पेपर दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है 15 अलग अलग प्रश्न दिए जाएंगे आपको जी। इसके अंदर आपका सारा कट कॉपी पेस्ट अंडू रीडू या इसके अलावा आपको इंसर्ट का, होम लेआउट का, पेज लेआउट का कोई भी फंक्शन आपको हेडर फुटर दिया जा सकता है। यानी कि MS वर्ड का पूरा काम और MS एक्सेल का पूरा काम ये आपको आना ज़रूरी है, आपको सीखना है। ये ज़्यादा कोई मशक्क़त वाली बात नहीं है, ये आप आराम से 10-15 दिन में सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। मेन बात टाइपिंग की है। अभी आपका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग पे होना चाहिए, कम से कम 5 से 6 घंटे आप टाइपिंग करें। इसके अलावा आप Ctrl+Z का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप कहीं पर भी शॉर्टकट की का प्रयोग नहीं कर सकते। और हिंदी के अंदर टाइपिंग होगी वो आपकी होगी देवविलास 10 के अंदर, यानी कि ये जो देवनागरी 010 आती है उसके अंदर आपकी टाइपिंग होगी, जिसको हम कृत्यदेव कह सकते हैं, कृत्यदेव 10, उसके अंदर ही आपकी टाइपिंग होगी। इसके अलावा आप जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको एक लॉगिन के लिए ID और पासवर्ड दिया जाएगा, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड को, अपने कंप्यूटर को जांच सकते हैं। उसके बाद में आपका एग्ज़ाम होगा। ये स्पष्ट लिखा हुआ परीक्षा के दौरान अल्टा और कंट्रोल की का उपयोग नहीं करें। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब मज़े की बात यह है कि जो आपकी हिंदी का पैराग्राफ आएगा, जैसे मान लो हिंदी में क्र लिखना है या प्र लिखना है, तो इनके लिए आपको अल्टा और कंट्रोल की का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन ऐसे आपके वर्ड बहुत कम आएंगे। सिंपल पैराग्राफ आएगा जिसमें आपके अल्टा और कंट्रोल की का प्रयोग नहीं होता है। इसके अलावा बैक स्पेस का प्रयोग आपको दक्षता परीक्षा में आप कर सकते हैं, लेकिन आपके टाइपिंग एग्जाम के अंदर बैक स्पेस सिर्फ और सिर्फ करंट वर्ड में काम करेगा। जिस वर्ड को आप टाइप कर रहे हो उस वर्ड में ही काम करेगा। स्पष्ट लिखा है परीक्षा में किसी शॉर्टकट की का प्रयोग नहीं करें। इसके अलावा ये आपके ID और पासवर्ड दिए जाएंगे आपको वहाँ पर, जहाँ आपको भर करके इसको लॉगिन करना है। फिर आपका इस प्रकार का प्रैक्टिस होगा। आप आराम से उसमें कीबोर्ड हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको मौका मिलेगा, इंग्लिश का करना तो इंग्लिश की कोशिश करें और हिंदी का करना तो हिंदी की करें। इस प्रकार से आपको पैसेज मिलेगा हिंदी का, ऊपर लिखा हुआ है, नीचे आपको टाइप करना है, फटाफट आपको टाइप करना है।
एक भी वर्ड छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है, लाइन नहीं छोड़नी, लाइन टू लाइन चलना है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको ये जैसे आपकी टाइपिंग हो गई उसके बाद आपको कंफर्म करनी पड़ेगी स्क्रीन, भाई मैंने हिंदी की टाइपिंग कर ली, इसमें वापस पासवर्ड डाल के आपको अप्रूव करना पड़ेगा। इसी प्रकार ये बात की बात है वैसे, फिर भी लेकिन जानना ज़रूरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी के अंदर भी आपको वापस ये पैराग्राफ आप अंग्रेजी में टाइप किया, कंफर्म किया, और ये आपको करना पड़ेगा। अब बात ये है कि हम क्या करें। तो सबसे पहले आप देखिए, जब आपकी टाइपिंग होगी एक मिनट, जब आपकी टाइपिंग होगी उस दौरान आपको बहुत बड़ी सावधानी के साथ में टाइप करना है। और आपको अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ये नोटिफिकेशन आपके आ गया, आपने जान लिया आपका एग्ज़ाम कब है, ये भी आपने देख लिया, आपका मॉक टेस्ट का लिंक भी दे दिया जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि मुझे स्पीड बढ़ानी है टाइपिंग के अंदर, हिंदी के अंदर 60 और इंग्लिश के अंदर 50, सॉरी अंग्रेजी के अंदर 60 और हिंदी के अंदर 50, ये स्पीड बढ़ानी। तब वहाँ अंग्रेजी में कितनी आएगी 50 की, और यहाँ आएगी 40 की। और एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखना है। और अभी आप जितना हो सके उतना बैक स्पेस कम यूज करें, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। और अगर आप सही ढंग से इसको टाइप कर देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आराम से नंबर गेन हो जाएंगे। ये दिशा निर्देश जाना बहुत ज़रूरी था अपने लिए, इसलिए मुझे लगा कि आपकी सूचनार्थ, कई बार क्या होते हैं कि हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट जो 12वीं पास करके सीधा LDC एग्ज़ाम में आए हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नोटिफिकेशन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप टाइपिंग कर रहे होंगे, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और साथ साथ में आप कभी कभी 10-15 दिन में सोनरी टाइपिंग ऐप से आप अपना स्पीड को चेक कर सकते हैं। और एक्यूरेसी का पूरा ख्याल रखें। और एफिशिएंसी के लिए आप किसी भी एक कंप्यूटर की दुकान होती है जहाँ पे आपको सिखाया करते हैं, वहाँ से आप एफिशिएंसी सीख सकते हैं। आराम से 10-15 दिन में आप सीख लें, साथ साथ में उसकी भी प्रैक्टिस करते रहें। और लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टाइपिंग की करनी है। एफिशिएंसी के अंदर नंबर पूरे में से पूरे आ जाते हैं, लेकिन टाइपिंग के अंदर बहुत कम लोगों को पूरे में से पूरे आते हैं। अगर थोड़ा ढंग से टाइपिंग आप कर लेते हैं तो आपको 100 में से 95+ आराम से नंबर आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी टाइपिंग अच्छी चल रही होगी और आप पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा मैं प्रदर्शन करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।